हेलो ट्रेडर्स, मोस्ट वेलकम टू माय वाईटी चैनल ट्रेड विद सैम पर, जहां पर हम निफ्टी और बैंक निफ्टी का डिस्कशन करते हैं नेक्स्ट डे के लिए, यानी वेंसडे मार्केट कैसा रिएक्ट कर सकता है उसके ऊपर बात कर लेते हैं। आज निफ्टी या बैंक निफ्टी ने कैसा मोमेंटम किया उसके ऊपर बात करेंगे, क्योंकि आज जो एक ट्रेंड है उसमें चेंज देखने को मिला है। ट्रेंड में चेंज क्या देखने को मिला है कि मार्केट में एक अपसाइड का मोमेंटम देखने को मिला है। ऑलराइट, अब इसके पीछे क्या रीजन है वीडियो में डिस्कस करेंगे। ऑलराइट, नेक्स्ट अगर आप ध्यान से देखोगे तो कहीं ना कहीं एक जो बाइंग मोमेंटम होता हुआ नजर आया है, इसके पीछे बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, बट हम कुछ पर्टिकुलर रीजंस के ऊपर बात करेंगे, है ना। अगर आप निफ्टी के चार्ट को जूम आउट करोगे तो आपको चीजें थोड़ी सी क्लियर होंगी, और हमने एक जोन ड्रॉ करके रखा है जहां से क्लियर होता है कि मार्केट ने कभी यहां से एक अच्छा मोमेंटम अपसाइड में बनाया है, और ये मैं कल ही मार्क कर रहा था, तो कहीं ना कहीं मार्केट ने ऑलमोस्ट इसी जोन से सपोर्ट लिया है। 24,500 का जोन था 480 के आसपास, बट 24,500 से लेकर के मतलब 24,680 से लेकर 600 से लेकर के 24,500 480 तक मार्केट ने एक अच्छा बीच में सपोर्ट कहीं ना कहीं प्रीवियस मार्केट में लिया है। ऑलराइट, अगर आप पीछे देखोगे तो आपको चीजें थोड़ी सी क्लियर होंगी, हालांकि हमें थोड़ा सा ज्यादा पीछे जाना पड़ेगा जिससे मार्केट में आपको एक क्लैरिटी देखने को मिलेगी। ऑलराइट, अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको यहां पे दिखेगा कि मार्केट जब नीचे आया था 480 के आसपास, तो ऑलमोस्ट 480 से एक अच्छा सपोर्ट लिया, और यहां से मार्केट ने अपना ट्रेंड चेंज किया था और अपसाइड तक ये भयंकर इसने मूवमेंट किया था। ऑलराइट, आज भी अगर आप देखोगे तो 600 के ही रेंज में इसने एक सपोर्ट लिया है, और हालांकि इस सपोर्ट पे बहुत ज्यादा आपको विश्वास करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मार्केट कभी भी पलट सकता है ना। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि अगर आप यहां पे प्रीवियस देखोगे चार्ट, 25,000 से भी मार्केट ने सपोर्ट लेने की कोशिश की थी। ऑलमोस्ट 24,890 है। अगर आप थोड़ा सा ऊपर आओगे तो इस जोन के आसपास, इस 24,900 से 25,000 के बीच में भी मार्केट ने सपोर्ट लेने की कोशिश की, बट 200-250 का जो हर्डल था वो बहुत हेवीली रेजिस्टेंस था, और यहां से मार्केट ने वापस से एक रेजिस्टेंस इतना अच्छा खासा लिया कि इसने सीधा 24,600 से आज एक बुलिश मोमेंटम देखने को मिला है। हालांकि एफआईज लगातार सेलिंग मोड में है, और कल के दिन तो अच्छी खासी सेलिंग की थी, लगभग 5-6,000 सीआर के आसपास, और 5-6,000 के आसपास हमने डीआईज ने बाइंग भी की थी, जिसका आज कुछ असर देखने को मिल रहा है। और अगर डीआईज भी थोड़ा बहुत चेंज होते हैं तो मार्केट में यहां से बिल्कुल एक रैली देखने को मिल सकती है, बट बहुत ज्यादा इस पर भरोसा नहीं करना। कहां तक आपको लेवल बाय लेवल ट्रेड करना है। ऑलराइट, लेवल बाय लेवल मतलब कहीं ना कहीं अगर 800-840 ब्रेक होता है, 890 पहला टारगेट, दूसरा आपके पास टारगेट रहेगा 950 का, थर्ड टारगेट रहेगा 25,000 का। अगर ये ब्रेक होता है तो इजी टारगेट फिर आपका 25,100 ओपन होगा, 100 के ऊपर फिर 200-250 तक जाएगा। और मेन चीज क्या है कि अगर 200-250 ब्रेक होता है तभी आप कुछ खास और एक्सपेक्ट कर सकते हो, वरना फिर मार्केट वापस से नीचे आने की कोशिश कर सकता है, क्योंकि ऐसे इसने पहले भी किया है कि एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा थी, मार्केट मोमेंटम भी कर रहा था, बट एट लास्ट वो नीचे ही आता हुआ नजर आया है। फिलहाल मार्केट बुलिश है, नो डाउट। ऑप्शन बायर्स का भी कुछ अच्छा खासा आज दिन बना होगा, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखोगे तो बॉटम से ऑलमोस्ट 240 पॉइंट मोमेंटम है, लगभग 1% के आसपास, तो अच्छा मोमेंटम है, नो डाउट। और आज का जो डाटा है वो भी ठीक ठाक निकल के आएगा। अब इसके पीछे रीजंस ग्लोबली भी हो सकते हैं, और जैसे अगर आप ध्यान से देखोगे तो चार्ट्स भी अच्छा परफॉर्म किए। बैंक्स में उतना कुछ खास नहीं है, बैंक निफ्टी अगर आप देखोगे तो बहुत ज्यादा मोमेंटम नहीं है, बट कहीं ना कहीं आईटी में थोड़ा बहुत खास मोमेंटम हो सकता है, जिसकी वजह से, हालांकि मैंने चार्ट नहीं देखा है, बट जिसकी वजह से मोमेंटम है, मोस्ट प्रोबेबली आईटी में अच्छा ग्रोथ देखने को मिला होगा। हालांकि टीसीएस हो गया या बहुत सारे आईटी सेक्टर्स हो गए, बहुत ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस बीच नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से मार्केट में एक डिक्लाइन फॉल भी देखने को मिला है। बट ये एक सपोर्ट है, ऐसी चीजें हो सकती हैं कि मार्केट एक सपोर्ट पे आकर के पंप ले रहा है, लाइक दिस। अगर ये नीचे आ रहा है, एक सपोर्ट है, एक प्रॉफिट बुकिंग या पंप आएगा, एंड वापस से डिक्लाइन हो सकता है। तो दोनों चीजों के लिए हम तैयार रहेंगे। सबसे पहली चीज क्या है कि अगर बॉटम पे आता है लगभग 24,780 से 24,700 के बीच में, ये भी एक अच्छा जोन है बाइंग का, और अगर नीचे आने की कोशिश करता है तो 600-650 अच्छा जोन है वापस से बाइंग का। बट अगर इसके नीचे जाता है तो थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट होगी, और नीचे जाने के चांसेस पूरे बनते हुए नजर आएंगे। बट
आज का दिन थोड़ा सा क्लियर था, हालांकि ट्यूसडे को अक्सर ऐसा होता नहीं है, ट्यूसडे को मार्केट अक्सर एक डिक्लाइन फॉर्म में जाता है, बट आज उल्टा देखने को मिला है। देखते हैं कल ये कैरी ऑन रहता है कि नहीं रहता है, बट कहीं ना कहीं एक सपोर्ट के आसपास है। प्रीवियसली मार्केट ने यहां से अच्छा सपोर्ट लिया। अगर आप टेक्निकल वे से सोचो तो क्लैरिटी है कि मार्केट में वापस से पंप देखने को मिलेगा। बट अगर आप फंडामेंटली सोचोगे, क्योंकि मार्केट में बहुत सारी न्यूज और बहुत सारी चीजें चलती रहती है, तो एक आपको समझ में आएगा कि दोनों चीजें हो सकती हैं, हमें दोनों चीजों के लिए तैयार रहना है ना। अप साइड में मैंने आपको टारगेट्स बता दिए, डाउन साइड में टारगेट्स बता दिए। सपोर्ट आपके पास बरकरार है, अच्छा खासा सपोर्ट है, जिसकी वजह से मार्केट में एक अच्छी बाइंग भी देखने को मिली। अगर ये सपोर्ट जाके ब्रेक होगा तब आप कुछ खास एक्सपेक्टेशन लगा सकते हो 470 के नीचे, जो कि नेक्स्ट बेहतरीन जो सपोर्ट होगा वो 24,200 से लेकर के 24,140 के बीच में रहेगा। हालांकि इस बीच में भी कहीं मार्केट सपोर्ट ले सकता है, बट जो नेक्स्ट एक अच्छा सपोर्ट रहेगा वो 24,200 से लेकर के 24,140 के बीच में रहेगा। इससे पहले कुछ खास चीजें बदलेंगी नहीं। ऑलराइट, हालांकि अभी हम उतना नीचे नहीं है तो बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं करेंगे, बट अप साइड में और डाउन साइड में हम दोनों चीजें लेके चलेंगे। ऑप्शन चेन अगर आप देखोगे तो ऑप्शन चेंज इन वाई में बहुत सारे ऑप्शन कॉल राइटर्स भागते हुए नजर आए, क्योंकि आखिरी में मोमेंटम बनता हुआ नजर आया, जिसकी वजह से उनको एग्जिट करना पड़ा, है ना। अगर आप एक्सपायरी देखोगे तो 31 तारीख की एक्सपायरी है, जो कि मंथ का भी एंड है ना। तो मंथली एक्सपायरी और जो एक्सपायरी जो अक्सर आपकी वीकली एक्सपायरी भी पड़ती है वो सेम डे है। तो आपको उसमें कहीं ना कहीं आपको एक थीटा डी के अच्छा खासा देखने को मिलेगा। बहुत सारी चीजें जो फ्यूचर्स के चार्ट है वो भी एक रेगुलर बेसिस पे आ जाएंगे, जिससे आपको कहीं ना कहीं एक अंदाजा लग जाएगा कि आने वाला मार्केट कैसा हो सकता है ना। 24,700 पे पुट राइटर्स हैं, 800 के आसपास पुट राइटर्स बढ़ते हुए नजर आए हैं, मतलब एक आगे थोड़ा बहुत खींच रहे हैं अपने आप को। बट अगर हम कॉल राइटिंग की बात करें तो कॉल राइटर्स भागते हुए नजर आए हैं, और कहीं ना कहीं 24,800 से लेकर के 900 पे और 25,000 कॉल राइटर्स यहाँ पे अभी भी तगड़े अमाउंट में हैं, बहुत ज्यादा इनमें कमी आई नहीं है। और वो रेंज क्या है, 25,000 से लेकर के 24,800 900 के बीच में। अगर ये रेंज ब्रेक होगी या इस रेंज में ही रहता है तब तो बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी अपसाइड जाने की नहीं है, बट अगर ये रेंज ब्रेक होती है तब पॉसिबिलिटी है कि मार्केट बहुत ज्यादा एक रैली कर सकता है, बहुत ज्यादा वो भी नहीं, बट कहीं ना कहीं लेवल बाय लेवल हम देखेंगे, है ना। अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें, अगर हम बीएन की बात करें तो कहीं ना कहीं मार्केट ने बॉटम पे सपोर्ट लिया, लगभग 55,800 900 के आसपास, 885 900 की रेंज में। 56,200 300 के आसपास, 270 के आसपास इसने रेजिस्टेंस लिया। रेजिस्टेंस क्या, मार्केट अगर और अच्छा चलता तो ये और ऊपर जाने की कोशिश कर सकता था, बट बैंक निफ्टी में बहुत ज्यादा मोमेंटम कुछ खास हुआ नहीं। अगर बहुत ज्यादा मोमेंटम होता तो कहीं ना कहीं आपको एक अच्छा तगड़ा लगभग 1-1.5% के आसपास मोमेंटम बैंक निफ्टी में देखने को मिलता है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो 415 पॉइंट बहुत ज्यादा नहीं होते हैं बैंक निफ्टी के हिसाब से, थोड़ा बहुत और ऊपर जाना चाहिए था, है ना, बट उतना कुछ खास जा नहीं पाया। तो बहुत ज्यादा इसमें हम एक्सपेक्टेशन लेके चलेंगे नहीं। अगर आप 5 मिनट का चार्ट देखोगे तो आपको ये चार्ट ठीक ठाक अमाउंट में दिखेगा, बट निफ्टी के मुकाबले बहुत ज्यादा खास नहीं है। निफ्टी अगर देखोगे तो बॉटम से बहुत अच्छा मोमेंटम किया, बट बैंक निफ्टी ने पहले तो आपको एक रेंज बना के दी, रेंज का ब्रेकआउट भी किया, बट बहुत ज्यादा नहीं। 56,284 से ये नीचे आ गया एंड वापस से उसी रेंज में आ गया। ऊपर क्लोजिंग दी है, नो डाउट कल के पास आपकी जो एक्सपेक्टेशन है वो 56,415 से होते हुए 56,560, जो कि पहला जोन रहेगा। नेक्स्ट आपका 56,750 के आसपास, थोड़ा हम इसको आगे बढ़ा लेते हैं जिससे क्लैरिटी और मिल जाएगी आपको। नेक्स्ट अगर आप देखोगे तो 57,000 से पहले कहीं ना कहीं 56,920 से होते हुए 56,124 की रेंज में आपको देखने को मिल सकता है। ये कुछ खास लेवल्स हैं जो कि मार्केट में कल के दिन देखने को रेजिस्टेंस का काम कर सकते हैं। और अगर आप सपोर्ट की बात करोगे तो कहीं ना कहीं सपोर्ट आपके पास प्रीवियसली बरकरार है, जो कि आपका 56,80 से लेकर के 55,995, 55,820 से लेकर के 55,600 और 55,495, 290 और 55,140, जो कि एक बेहतरीन सपोर्ट का काम करेंगे आने वाले टाइम में। ऑलराइट, फिलहाल डिस्कशन यही है
वीडियोस पसंद आती हो तो लाइक करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। कल के दिन देखते हैं मार्केट कैसा रिएक्ट कर सकता है। कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच।